नमो बुद्धाय सर्वव्यापीकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। प्रवचन शास्त्र में ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाधिकार का द्रव्य विशेष प्रज्ञापन अधिकार 127 नंबर की गाथा से प्रारंभ हुआ है और 144 नंबर तक की गाथा तक ये है। इसमें ये पहली गाथा 127 नंबर की स्वाध्याय में चल रही है। देखो, इसमें द्रव्य विशेष का मतलब है द्रव्यों का भेद, द्रव्य का भेद। तो द्रव्य यहाँ दो प्रकार के बताए, एक जीव द्रव्य और दूसरे अजीव। अब जीव का लक्षण यहाँ बताया है, इतना अपना हो गया था। देखो छठवीं सातवीं लाइन देखो, इसमें अविनाशिनी भगवती संवेदन रूप चेतना के द्वारा, 263 पेज पर है। तथा चेतना परिणाम लक्षण द्रव्य परिणति रूप उपयोग के द्वारा, जिसमें निष्पन्नपना रचना रूपपना अवतरित प्रतिभाषित होता है, वह जीव है। जीव का लक्षण बताया, दो लक्षण बताए हैं। पहला तो समग्रपने, चेतना उसका स्वभाव है, ठीक है, नमक की तरह। दूसरा कि उसमें क्रिया होती है, कुछ कार्य होता है, वो कार्य उपयोग रूप है और वो उपयोग चेतना के ही परिणाम लक्षण वाला है। चेतना का ही परिणाम है वो। चेतना वस्तु है, वस्तु का सर्वांग स्वभाव चेतना है और उस चेतना स्वभाव का परिणाम वो उपयोग है। मतलब उपयोग चेतना स्वभाव से भिन्न नहीं है। तो यहाँ इस प्रकार से दोनों भाव, एक तो चेतना स्वभाव और एक चेतना स्वभाव वही चेतना का जो परिणाम वो उपयोग है। इन दोनों से जीव वस्तु निष्पन्न है, रची हुई है, बनी हुई है, बस। इसके अलावा और कुछ नहीं है जीव, ऐसा यहाँ कहते हैं। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? ये तो जीव है। और अब ये दोनों लक्षण जिसमें नहीं है वो अजीब है। चेतनी लक्षण जिसमें नहीं होगा तो उसमें उपयोग भी नहीं होगा, क्योंकि उपयोग तो चेतना का ही परिणाम है ना। तो यहाँ कह रहे हैं, और जिसमें उपयोग के साथ रहने वाली यथोक्त लक्षण वाली चेतना का अभाव है। जो अजीब है, अजीब माने जो जीव नहीं है। अजीब का मतलब क्या है? जो जीव नहीं है, ठीक है। तो ऐसा जो जीव नहीं है, ऐसा द्रव्य भी जगत में है। तो उसका लक्षण क्या है कि उसमें उपयोग और चेतना दोनों का अभाव है। तो चेतना है तो उपयोग है, उपयोग है तो चेतना है। उपयोग और चेतना का अविनाभाव है। जहाँ चेतना है वहाँ उपयोग है नियम से, और जहाँ उपयोग नहीं है वहाँ चेतना भी नियम से नहीं है, ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं है
कि चेतना होए और उपयोग नहीं होए, या उपयोग होए और चेतना नहीं होए। ठीक है, इसलिए उन्होंने ये लिखा, देखो आचार्य देव ने, कि उपयोग के साथ रहने वाली यथोक्त लक्षण वाली चेतना, इस चेतना का अभाव होने से, कहा कि जिस द्रव्य में, जिसमें, ऐसा जिसमें लिखा ना, बाहर तथा भीतर अचेतन पना अवतरित प्रतिभासित होता है, वह अजीब है। बाहर का मतलब क्या है? बाहर माने परिणमन, और भीतर माने स्वभाव में। मित्र का स्थायी स्वभाव है ना, तो जो अजीब है उसमें, उसके परिणमन में भी और उसके स्वभाव में भी, दोनों में अचेतनपना है। ये कह रहे हैं, बाहर तथा भीतर अचेतनपना अवतरित प्रतिभासित होता है, इसलिए वो है अजीब है। ठीक है, ये देखो, ये देह मन वाणी, ये जो कुछ है ना, और तो ये किसके हैं? ये पुद्गल के हैं ना। जैसे ये पुद्गल का है, ये सब अपने को जो कुछ भी पांचों इंद्रियों के जो अपने विषय दिखाई अपने को देते हैं ना, वे सब पौद्गलिक हैं, तो वे तो अजीब हैं ही हैं, क्योंकि अंदर से बाहर से उनमें चेतना का अभाव है। धर्म है, और धर्म धर्म आकाश काल है, उनमें भी चेतना का अभाव है। और ये सब, इन सब को एक साथ मिला करके अजीब द्रव्य कहा जाता है। देखो, बाहर का मतलब जो इसके साथ में दूसरे के साथ में किसी अन्य द्रव्य के निमित्त निमित्त भाव बन रहे हैं, वे तो बाहर हो गए, और जो उनके स्वभाव हैं वे अंतर अंतरंग हो गया उनका। बाहर और भीतर ऐसा आया था ना, तो न तो उनके निमित्त निमित्त भाव में कहीं चेतनपना दिखाई देता है, ठीक है, और न उसके स्वभाव में कहीं चेतनपना दिखाई देता है। पर द्रव्य के साथ में जो निमित्त निमित्तपना है, तो वो अचेत, उसमें चेतनपना नहीं दिखाई देता है, ये कहना है। ध्यान में है? है जी? नहीं, यहाँ इसकी बात नहीं है, यहाँ तो द्रव्यों के भेद की बात है, केवल अभी राग द्वेष मोह की इसकी कोई चर्चा नहीं। हाँ जी, नहीं तो निमित्त कौन है? जो परद्रव्य है, जैसे केवल ज्ञान है, केवल ज्ञान में जो लोकालोक है वो जानने में आता है, ठीक है, तो ज्ञान तो जानन स्वरूप है ही उपादान से, और उसका जानने का स्वरूप कैसा है कि साकार उपयोग में ही ज्ञान चेतना, ज्ञान 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 जो है ना, ज्ञान का लक्षण है साकार उपयोग, तो वो ज्ञान का तो वो स्वभाव ही हो गया ना। अब लोकालोक उसमें जानने में आता है, तो वो लोकालोक जीव है क्या? जीव है? अजीब है, ये बताना है। अब जैसे ये जीव है ना अंदर में चेतना वस्तु, अब इसका परिणाम इसमें चल रहा है, अब इसके निमित्त से इसमें क्रिया होती है, तो ये नैमित्तिक रूप से परिणमन करता है ना, इसकी क्रिया कुछ भी हो रही है ना, और इसकी क्रिया में परद्रव्य का निमित्त है ना, तो परद्रव्य माने जीव द्रव्य है, इस जीव द्रव्य का इसमें निमित्त होने पर भी जीव की जो हरकत चल रही है, उसके प्रदेशों की जो हरकत है, प्रस्पंदन है, उसके निमित्त से जो इसमें हरकत हो रही है, तो क्या ये चेतन है इसकी हरकत? ये हरकत इसकी, इसका बाह्य है, और इसका स्वभाव अंदर में तो उसका भीतरपना है, बाहर और भीतर। हाँ जी, दोनों में देखो,
जैसे अभी अपन वाणी का उदाहरण कई बार लेते हैं, वाणी निकल रही, तो वाणी निकल रही है और जीव का विकल्प हो रहा है, तो जीव का विकल्प तो जीवमयी है ना, उसको कथनचित जीव कहा जा सकता है ना, तो जीव का ही कार्य हो। और उसके निमित्त से वाणी निकल रही है, तो वाणी का परिणमन, वो परिणाम है ना, वाणी का परिणाम, तो वो वाणी का परिणाम चेतन है क्या अचेतन है? उस वाणी के परिणाम में जीव का परिणाम निमित्त है क्या नहीं है? तो जीव के परिणाम के निमित्त होने पर भी वो वाणी जीव है कि अजीव है? ख्याल में आया कि नहीं? वाणी अजीब है कि जीव है? बोलो प्रकाश जी। परिणाम तो दोनों ही, वाणी तो परिणाम है, वाणी जो है वो क्या है, परिणाम है कि नहीं है? तो परिणाम किसका है? उद्गल का परिणाम है ना। वाणी के शब्द जो निकल रहे हैं, वे शब्द किसका परिणाम है? पुद्गल का परिणाम है वो। तो पुद्गल द्रव्य रूप से भी अचेतन है, और पुद्गल का परिणाम जो वाणी है वो भी अचेतन है। ऐसा नहीं है कि वो पुद्गल द्रव्य तो अचेतन होएगा और उसका परिणमन अचेतन नहीं होएगा। ये आशय है बाहर और भीतर का। तो परिणमन तो बाहर से नोटिस किया जाता है ना, लेकिन उसमें परिणमन में भीतर वो शक्ति रूप से, स्वभाव रूप से द्रव्य है ना, द्रव्य के बिना उसका परिणाम कैसे होगा? परिणाम तो हो, पर्याय तो हो, और उसमें उसका मूल भूत द्रव्य नहीं हो, आधारभूत द्रव्य नहीं हो, ऐसा हो सकता है क्या? उसका कारणभूत द्रव्य नहीं हो, तो जो कारणभूत द्रव्य है वो भी अचेतन है, और उसका जो कार्यभूत, उस द्रव्य का कार्यभूत जो परिणाम है वो भी अचेतन है। इसको यहाँ बाहर भीतर कहा गया। हाँ जी, हाँ जी। तो वो द्रव्य कारणभूत हो गया और परिणाम उसका कार्यभूत हो गया। उस कार्यभूत परिणाम का कारणभूत वो द्रव्य, ठीक है, और कारणभूत उस द्रव्य का कार्यभूत वो परिणाम। ये बात है। इसलिए बाहर तथा भीतर अचेतनपना अवतरित प्रतिभासित होता है, प्रकट जानने में आता है, ऐसा समझना। सूक्ष्म बातें हैं। जीव और अजीव का इस प्रकार से आचार्य देव ने भेद किया है यहाँ दो प्रकार का। इस लोक में द्रव्य विशेष दो प्रकार का, एक जीव और एक अजीव, ठीक है। अब भावार्थ देखो, द्रव्यत्व रूप सामान्य की अपेक्षा से द्रव्यों में एकत्व है, सामान्य की अपेक्षा से, क्योंकि सब में द्रव्यत्व है, सब में द्रव्यपना है ना, द्रव्यत्व कहो या द्रव्यपना कहो, सब में ही द्रव्यत्व है। पूरा ये विश्व ही द्रव्य रूप है, पूरे विश्व में ही द्रव्यपना ही है और कुछ है ही नहीं। विश्व कहोगे द्रव्य को, तो इसको कहा सामान्य की अपेक्षा से सब द्रव्य एक ही है। जैसे वो बगीचे का उदाहरण दिया तो भैया कि जितने वृक्ष हैं बगीचे में, तो सब वृक्ष, ऐसा वृक्ष नाम कहो, वृक्ष शब्द कहो, तो विश्व भर में जितने वृक्ष हैं सब उसमें आगे समा गए कि नहीं समा? बोलो को भैया नवीन भाई, तुम्हारे समझ में नहीं आई बात? आ रही है। वृक्ष शब्द कहा, तो इस विश्व में जितने वृक्ष हो, चाहे यहाँ मध्य प्रदेश में हो, उत्तर प्रदेश में हो,
तो कहीं भी हो या अमेरिका में हो, वो वृक्ष शब्द कहने से वो सारे वृक्ष आगे के नहीं आते। ऐसे द्रव्य कहने से सारे द्रव्य उसमें समा गए कि नहीं समा गए। इसका नाम सामान्यपना है। ठीक है। अब वो वृक्ष में फिर वो उसके वृक्ष के विशेष कहें अपन, तो ये वृक्ष के विशेष बताओ, तो फिर अपन कितने ही नाम ले देंगे ना, 50 नाम अपने पास है, तो वे उसके वृक्ष के विशेष हो गए। ऐसे यहाँ पर द्रव्य सामान्य से तो सब द्रव्य, और विशेष अपेक्षा से द्रव्य दो प्रकार, द्रव्य के दो प्रकार, जीव और अजीव, ऐसा कह रहे हैं। तथापि विशेष लक्षणों की अपेक्षा से उनके जीव और अजीव ऐसे दो भेद हैं। जो द्रव्य भगवती चेतना के द्वारा और चेतना के परिणाम स्वरूप उपयोग द्वारा रचित है, वह जीव है। भगवती माने लक्ष्मी, ठीक है। जीव जो है वो लक्ष्मी स्वरूप है। चेतना इसकी लक्ष्मी है, जीव की चेतना को लक्ष्मी कहा। क्यों? हाँ, ये सारे के सारे जितने पदार्थ है ना, ये न देख सकते हैं, न जान सकते हैं, न सुन सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। ये सब मुर्दा है ना बेचारे, ये कुछ जानते ही नहीं। जीव ही अकेली ऐसी वस्तु है जो जानने देखने वाली वस्तु। किस कारण से? चेतना के द्वारा। तो चेतना उसकी लक्ष्मी है ना। जैसे जगत में जिसके पास लक्ष्मी है तो कुछ भी व्यवसाय वगैरह सब कर सकता है ना, उसके आनंद हो सकते हैं। और जिसके पास लक्ष्मी नहीं होगा तो वो दूसरों का दास बना रहेगा, दूसरों की तरफ देखता रहेगा, कोई हमारी मदद कर दे, कोई हमारा कुछ दे दे जिससे हम अपना पेट भरें। ऐसे ये लक्ष्मी संपन्न है ये जीव, और चेतना इसकी लक्ष्मी है। इसलिए भगवती चेतना, मतलब आप ये देखो आचार्य देव को, ये तो आचार्य देव की बातें है ना, उन्हें चेतना का कितना बहुमान आया कि उन्होंने उसको भगवती कहा। और उसी के कारण से आत्मा को भगवान आत्मा ऐसा कहा जाता है ना। आत्मा माने जानने देखने वाली कोई वस्तु है, ऐसी वस्तु को भगवान है। और वो चेतना जो इसकी लक्ष्मी है ना, वो त्रिकाल है उसका स्वरूप, उससे वो बना हुआ है जीव द्रव्य। उसकी रचना, जीव द्रव्य की रचना उस चेतना से ही है। ख्याल में आया? कौन से जीव की बात चल रही है? हाँ जी, सब जितने जीव है ना उसमें अपन भी शामिल है। सब चेतना स्वभाव में अपन अपनी बात है। तो वे चेतना और चेतना के परिणाम स्वरूप उपयोग द्वारा रचित है, उसकी रचना है। देखो कई बार अपन ये कहते हैं, नमक का उदाहरण देते हैं, अग्नि का उदाहरण देते हैं, तो जैसे ये पदार्थ है ना, तो सब उससे रचे हुए हैं ना। जितना जैसे प्लास्टिक के पदार्थ हैं, तो उसमें प्लास्टिसिटी होती है असल में, मूल तत्व। उस प्लास्टिसिटी के कारण से उसको प्लास्टिक कहा जाता है। तो उसकी प्लास्टिसिटी की रचना है उसकी, उसका विशेष है। जैसे जूट के बैग बनते हैं और प्लास्टिक के भी बैग बनते हैं, तो दोनों में अंतर है क्या नहीं? ऐसे ही समझना, हर द्रव्य की रचना का कोई मूल तत्व है, और वो मूल तत्व उसमें उसकी रचना करता है। नमक का, अग्नि का, इनका उदाहरण तो अपन लेते ही देते हैं, समझ गए ना।
और जैसे दूध है तो दूध में चिकनाई रहती है ना, तो चिकनाई उस दूध की रचना करती है। और वो नकली दूध जो पकड़ा जाता है वो काय पे किस आधार पर पकड़ा जाता है, वो तत्व नहीं है उसमें जो दूध में असली असली दूध में होता है, वो तत्व उसमें है ही नहीं, इसलिए उसकी नकली दूध को पकड़ लिया जाता है। वे भरसक कोशिश करते हैं उसको चिकना बनाने की, उसमें वो पाउडर वगैरह साबुन का वो डालते हैं कि चिकना रहे, ये जैसे दूध चिकना है, लेकिन तो भी उसकी चिकनाई का और उसमें उसके दूध की जो मूल चिकनाई है और साबुन की चिकनाई है उसमें अंतर पकड़ लिया जाता है। ऐसा समझना, ऐसे जीव द्रव्य अलग है, वो चेतना स्वभाव वाला है, और ये पुद्गल है, ये चेतना स्वभाव वाला नहीं। तो जो द्रव्य चेतना रहित होने से अचेतन है वह जीव है। जीव का एक ही भेद है और अजीव के 5 भेद हैं। ठीक है, ये जैसा मैंने परसों बताया था, 6 डाला में भी आया है कि अजीव के 5 भेद हैं, और यहाँ भी ये कथन किया गया है, और वो आगे भी उसका विस्तृत विवेचन आगे किया जाएगा, ऐसा बता रहे हैं। देखो, अब उसी द्रव्य की, द्रव्य माने विश्व, विश्व माने द्रव्य, ऐसा समझ। अब द्रव्य के लोकालोक रूप विशेष निश्चित करते हैं, माने भेद किए जाते हैं। क्या कहा? द्रव्य के 2 भेद, एक लोक द्रव्य, एक अलोक द्रव्य, ऐसा समझना। द्रव्य के भेद है ना, तो लोक द्रव्य और अलोक द्रव्य, समझ में आया? तो इसकी गाथा अपन पहले पढ़ते हैं। 128 नंबर 264 पेज पर। ओ कल जीवन बद्धो धम्मा धम्मत्थिकाय कान भट्ट आगा से जो लोगों सो सब काल दो आकाश मारे भाग अधर्म काल देखो, पहले जीव और अजीव ऐसे भेद किए गए, अब दूसरा लोक और अलोक, ऐसे 2 भेद द्रव्य के किए गए। ठीक है, बारीकी से समझना, शांति से। उसका अर्थ करते हैं। देखो, आकाश में जो भाग जीव और उद्गल से संयुक्त तथा धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और काल से समृद्ध है, भरा हुआ है, खचाखच है, वह सर्वकाल में लोक है, और शेष केवल आकाश वह अलोक है। दो भेद की है ना। लोक क्या बताया? आकाश में 2 भेद है। देखो भैया, ऐसा नहीं समझना कि फिजिकली कोई लाइन खिंची हुई है या कहीं कोई मर्यादा उसकी बनी हुई है, जैसा इसमें बताया जाता है ना, ऐसा पुरुष और ऐसे 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 खड़ा हुआ है और उसका चित्र आता नहीं बना हुआ है। तो ऐसी कोई रेखा वगैरह वहां खिंची होगी
ऐसा आकार बना होगा जिसमें वे ये जिसको लोक कहा जाता है, कि ऐसा कुछ नहीं है। जैसे भूगोल में वो विषुवत रेखा और वो भूमध्य रेखा, कर्ण रेखा, अकर रेखा, मकर रेखा, ये जो किसी तो एक कोई लाइन खींची है, रेखा खींची है, वहां कुछ नहीं है। वो तो जो भौगोलिक घटनाएं होती है ना, उनके आधार पे उन भूगोलविदों ने उसकी एक कल्पना की है। ध्यान में आया कि नहीं आया? ऐसे ही भगवान ने अपने केवल ज्ञान में लोक और अलोक ऐसा देखा है। तो लोक को कैसा देखा है उन्होंने, कि जहां ये 5 प्रकार के द्रव्य एक साथ रहते हैं, जितने हिस्से में, वो तो लोक है, और बाकी का जो कुछ है वो सब अलोक है, ऐसा कहा उसने। और वो लोक, उसका जो जितना क्षेत्र है और जितने क्षेत्र में वे पांचों द्रव्य रहते हैं, पांचों पदार्थ रहते हैं, उसका क्षेत्र उतना का उतना, वहां का वहां, वैसा का वैसा, तीनों काल रहता है। बोलो, आया समझ में कि नहीं आया? उसमें उस लोक में कोई हलन चलन नहीं होती है, लोग इधर से थोड़ा सा इधर को हो जाए, उधर को हो जाए, उसी में ज्यादा हवा चल जाए तो इधर उधर हो जाए, या वो प्रलय आती है तो प्रलय आने पर कुछ उसमें हिलना डुलना कुछ होता होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, बिल्कुल ज्यों का ही तो होता है। अरे वो लोग जो है, उसमें 3 लोग कहे जाते हैं उसी लोक में, नहीं ऊर्ध्व लोक, मध्य लोक, अधोलोक, ऐसा कहा जाता कि नहीं कहा जाता? अगर वो लोग इधर से उधर हो तो वो अधोलोक में वे भी तो इधर उधर हो, है ना? पर कुछ भी नहीं होता है। और उनकी रचना ऊर्ध्वलोक की, अधोलोक की, मध्यलोक की रचनाएं कैसी हैं, ये अपन जानते हैं ना। मध्यलोक में असंख्य द्वीप समुद्र है, है? हाँ जी, हाँ जी। और वो कितना असंख्य द्वीप समुद्र उस 343 घन राज्य में, और एक एक द्वीप और एक एक समुद्र, उससे दूसरा वाला उससे दुगना, और उससे और अगला वाला उससे दूना, और उससे अगला वाला और उससे दूना, ऐसे दुगने की परंपरा संख्याद्वीप समुद्रों की है। हाँ जी, हाँ। हाँ, लेकिन वो बिल्कुल वैसा का वैसा ही तीनों काल स्थायी है। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा भगवान ने अपने केवल ज्ञान में देखा है, उसको यहाँ बताया। देखो फिर देखते हैं, आकाश में जो भाग, पहली बात, जीव और पुद्गल से संयुक्त, जीव और पुद्गल से संयुक्त है। जीव भी है और पुद्गल भी है। जीव भी 2 प्रकार के हैं, संसारी और मुक्त, तो वे भी लोक में ही हैं। क्या कहा? ऐसा नहीं समझना कोई संसारी है, जीव और पुद्गल से युक्त बता दिया ना, तो जीव और पुद्गल की युक्तता तो इसमें है ना, संसारी जीवों में। हाँ, वो तो लोक की बात कर रहे हैं कि इसमें जीव भी हैं और पुद्गल भी हैं। अब जीव 2 प्रकार के, तो दोनों प्रकार के जीव कहाँ होंगे? लोक में ही होंगे। इसलिए सिद्धालय कहाँ है? कि लोकाग्र में है, लोक के अग्रभाग में, सबसे ऊपर के भाग में। लेकिन लोक में ही है ना, लोक बाह्य तो नहीं है कि लोक के बाहरी भाग में, ऐसा तो नहीं कहा। समझ में आया कि नहीं? तो ऐसा यहाँ कहते हैं,
आकाश में जो भाग जीव और पुद्गल से संयुक्त तथा दो तो ये हो गए, धर्मास्थ काय, अधर्मास्थ काय और काल, तीन ये हो गए, पांच हो गए ना। तो आकाश में जो भाग, अब वो आकाश में है ना वही भाग, तो उसमें आकाश भी शामिल हो गया, तो क्षेत्र पे स्वरूप लोक कहा जाता है। अब आकाश के ही दो भेद यहाँ करने हैं, लोक और अलोक, इसलिए आकाश ने कहा, तो उसमें आकाश भी शामिल हो गया। तो इस प्रकार से इनसे जो भरा हुआ है वो लोक है, वह सर्वकाल में लोक है, शेष अलोक है। यहाँ गाथा में ये बात नहीं आएगी कि शेष अलोक है, इसलिए यहाँ ब्रैकेट में दिया है। ठीक है, ठीक है। देखो वास्तव में द्रव्य लोक और अलोक काय के भेद हैं, द्रव्य के भेद हैं। हम वैसे उसके आकाश के भी भेद के रूप में उसे जानते हैं, लोकाकाश और अलोकाकाश ऐसा कहा जाता है ना। तो आकाश के भेद भी हैं, और वे यहाँ पर तो द्रव्य के विशेष चल रहे हैं, द्रव्य विशेष अधिकार है, इसलिए द्रव्य के दो भेद किए गए हैं, लोक और अलोक, ऐसा। तो वास्तव में द्रव्य लोकत्व और अलोकत्व के भेद से विशेष पान है, मानो उसमें दो विशेष हैं, दो भेद हैं, क्योंकि अपने अपने लक्षणों का सद्भाव है। लोक का अपना लक्षण है, और जो लोक नहीं है वो अलोक है। देखो पहले जो दो भेद किए थे वो कौन से थे, अभी 127 नंबर की गाथा में, हाँ, जीव और अजीव दो भेद किए ना। इसका मतलब क्या हो गया कि एक तो जीव है, एक एक भेद तो, और दूसरा भेद अजीब है, माने वो जीव नहीं है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर लोक और अलोक कहा, तो एक तो लोक है और दूसरा वो जो लोक नहीं है, अलोक। बोलो समझ में आया कि नहीं? जीव अजीब और लोक और अलोक, ऐसा कहा। तो वहां लोक और अलोक को जीव और अजीब का भेद नहीं जानना। हाँ, जीव अजीब भेद अलग है द्रव्य का, और लोक अलोक भेद अलग प्रकार से द्रव्य का ही भेद है, ऐसा समझना। द्रव्य दो प्रकार का, एक लोक द्रव्य, एक अलोक द्रव्य। हाँ, हाँ जी, मैं क्या बोल रहा हूँ, किसके भेद हैं लोक और अलोक? द्रव्य के, ये ध्यान रखना। जैसे जीव और अजीव दो द्रव्य के भेद हैं, वैसे ही लोक अलोक भी द्रव्य के भेद हैं। द्रव्य तो सामान्य है, और ये लोक और अलोक द्रव्य के विशेष हैं। आ गया समझ में? भैया क्या करें, अब भगवान ने जो बात बताई है उनके प्रवचन सार, ये इसका नाम ही ऐसा है ना। वो कुंद कुंद देव ने वे, हाँ, पूज्य गुरुदेव सिंह के मुखारबंद से सुने हैं अपन, तो वे कितनी बार ये बात कहते हैं, संमत 49 में ऐसा बोलते हैं। संमत 49 में कुंद कुंद देव सदैव विदेह गए थे, और वहां 8 दिन रुके थे, और सिमंदर भगवान की वाणी सुनी थी। तो जो वाणी उन्होंने सुनी थी, उसका दिव्य ध्वनि का उसका सार इसमें प्रवचन सार में है, ये भगवान की कही हुई बातें हैं। तो जिस अभिप्राय से भगवान ने कही है, और गणधरों ने उनको अंगीकार किया है, स्वीकार किया है, और उनके गणधरों के द्वादशांग की जो रचना हुई है उसके अनुसार ही, अंग पूर्वों के अनुसार ही ये वाणी का यहाँ पर एक कथन किया गया है। तो भैया इसको वैसा ही समझना है। ये द्रव्य के भेद हैं, क्या चीज, लोक और अलोक, ये द्रव्य के भेद किए जा रहे हैं। जीव और अजीव ये द्रव्य के भेद हैं, समझ में आया?
उन्हें आकाश के भी कहा जाता है, उसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन यहाँ क्या कहा जा रहा है, ये बात है। देखो, अब यह लोक का लक्षण बताते हैं। लोक का लक्षण षड्द्रव्य समवायात्मक पना है। षड्द्रव्य समवायात्मक, समवाय मैंने समूह, ग्रुप, ठीक है, एक साथ हो। तो किन का समवाय है, किन का समूह है? छह द्रव्यों का समूह रूप से होना, एक साथ होना, ये लोक का लक्षण है। ठीक है, तो लोक ऐसा जो द्रव्य कहा गया, तो उसमें छह द्रव्य शामिल है ना, ये कहना है। और आलोक का केवल आकाशात्मक पना, अच्छा, अर्थात वहां पर अकेला एक आकाश द्रव्य है। समझ में आया ना? लोक का लक्षण छह द्रव्यों के समूहपना रूप है, और आलोक का लक्षण अकेला आकाश का आकाशपना है उसमें, ऐसा कहते हैं। वहां सर्व द्रव्यों में व्याप्त होने वाले परम महान आकाश में, जो आकाश है वो सर्व द्रव्यों में व्यापक है, ये व्यवहार से कथन किया गया नहीं। समझ में आया ना? कोई वो वैसे व्यापक नहीं है, उनके स्वभाव में व्यापक नहीं होता, उनके अस्तित्व में व्यापक नहीं होता है, ये व्यवहार से कथन है। सर्व द्रव्यों में व्याप्त होने वाले परम महान आकाश में, इसको परम महान आकाश क्यों कहा गया? क्योंकि आकाश अनंत 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 है, ठीक है। और इस आकाश की था अभी तक किसी ने नहीं पाई है। भगवान ने भी अपने केवल ज्ञान में था नहीं पाई है। क्या कहते हैं कि भैया उनका तो ज्ञान अनंत है ना, तो अनंत ज्ञान में भी उस आकाश की था नहीं है कि हाँ है ना? कैसी है कि वो अनंत है? जो चीज जैसी है ज्ञान में वैसी झलकेगी ना, तो वो अथाह है, अनंत है, तो भगवान के केवल ज्ञान में भी वो अनंत ही है, ऐसा कहते हैं। इसलिए आकाश को महान कहा गया, परम कहा गया, परम महान, ठीक है। और ये जो लोकाकाश है वो क्या है? ऐसा कहा जाता है कि एक पूरे आकाश में ये लोकाकाश एक बिंदु के समान है। जैसे इतना बड़ा मंदिर है, इसमें कहीं एक बिंदु हो जरा सा, बिल्कुल, हाँ, एक बिंदी, महिलाएं यहाँ बिंदी छोटी सी, कोई कोई छोटी छोटी बिंदी लगाती है ना, बिल्कुल छोटी सी है, तो उनके माथे पे नहीं, इतने पूरे इतने बड़े उसमें मंदिर में लगा दो, तो बिंदु कैसा लगे? और ये तो बड़ी उपमा है, वास्तव में उसकी तो उपमा ही नहीं है कि आकाश कितना अनंत है, वो केवल वो लोक बिंदु के समान इतना का, और तो भी कितना बड़ा है, जिसमें तीन लोग हैं, अभी असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, ऐसा कहा। तो वहां सर्व द्रव्यों में व्याप्त होने वाले परम महान आकाश में, जहां जितने हैं, जहां जितने में मान जितने हिस्से में, जितने क्षेत्र में गति स्थिति वाले, गति स्थिति धर्म वाले जीव और पुद्गल, क्या ये जीव और पुद्गल
ये दो द्रव्य ऐसे हैं जिनमें धर्म माने स्वभाव, जिनका स्वभाव है। क्या स्वभाव है? कि वे गति करें और रुकें, चलें और रुकें, चलें और रुकें, गमन करें और ठहर जाएं, गमन करें और ठहर जाएं। ऐसे दो धर्म, दो लक्षण, दो स्वभाव किसमें है? बस दो ही द्रव्यों में है। ध्यान में आया? बाकी के चार द्रव्यों में ये लक्षण नहीं है। कौन सा? गमन करने का और ठहरने का, हिलने डुलने का और ठहरने का। क्या कहा? ये पलक झपक रही है ना, तो ये गमन, ये हरकत हो रही है ना इसमें, तो ये पुद्गल का कार्य है। और ये ठहर जाती है, झपक जाती है, ठहर जाती है पलकें। ये सारे, ये सब इसमें जो है जितने ऑर्गन से सब काम कर रहे हैं ना, अपने गति कर रहे हैं ना, सब पुद्गल के स्वभाव है ना। ये है गति स्थिति धर्म वाले जीव तथा पुद्गल, ये दो तो गति स्थिति को प्राप्त होते हैं। कहाँ? इस लोक में। ये लक्षण बता रहे हैं, पूरा डिटेल दे रहे हैं। गति स्थिति को प्राप्त होते हैं जहां जितने में उन्हें गति स्थिति के निमित्त भूत, और वहां उतने ही लोग में उनको जो गति स्थिति करते हैं ना। तो देखो, एक बात अपन ने एक सिद्धांत पढ़ा होगा, ये ध्यान रखना, हर चीज बात मतलब निरर्थक नहीं है भैया। मैं इसलिए इसकी डिटेल आपको बता रहा हूं। क्या? कि जब कोई कार्य होता है तो कार्य के होने में दो कारण होते हैं। कौन कौन से दो कारण? अंतरंग और बहिरंग। उनको किन किन शब्दों से उनको संबोधित किया जाता है? उपादान और निमित्त। ठीक है। तो गति स्थिति है, तो ये भी कार्य है ना, गमन करना भी कार्य, और गमन करते रुक जाना ये भी कार्य। दोनों पर नमन है ना। और किस किस के? जीव और पुद्गल दोनों के। तो ये कार्य होंगे, तो ये जीव और पुद्गल में होंगे तो इनके उपादान से, लेकिन उनका कोई निमित्त होगा क्या? नहीं होगा। क्या होगा? बोलो ओम प्रकाश जी, समझ में आया क्या? नहीं? हाँ, मैंने इसलिए कहा भैया, ये ऐसे ही नहीं समझना है, ये बहुत शांति से चित्त को एकाग्र करके, भगवान की वाणी है ये। क्या कहना चाहते हैं आचार्य? उन्हें जहां जितने में वे प्राप्त होते हैं, उन्हें गति स्थिति में निमित्त भूत धर्म तथा अधर्म व्याप्त होकर रहते हैं। उतने ही हिस्से में उस लोक का विवरण दे रहे हैं। वहां कौन कौन व्याप्त होकर के रहते हैं? धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य। ध्यान में आया कि नहीं? क्योंकि गति और स्थिति करने के स्वभाव वाले जीव और पुद्गल जहां रहेंगे, तो उनकी गति और स्थिति रूप जो कार्य होगा, उस कार्य को कोई निमित्त तो होना आवश्यक है ना। तो उनको कौन निमित्त है? धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य। क्या भैया, समझ में आया क्या नहीं? बहुत मुश्किल कठिन बातें हैं। ये अपन अपना शरीर है तो अपन ये समझते हैं कि इसमें जीव द्रव्य है और ये अपने प्रदेशों में चलाता है, इससे इसके जब घर से मंदिर आए तो ये आकर के यहाँ आ गया, यहाँ आकर के बैठ गया, तो ये जीव द्रव्य निमित्त है। ठीक है। तो एक गलत नहीं है, सच्ची बात है। लेकिन एक कार्य होने में अनेक कारण होते हैं। एक बात। दूसरी बात कि ठीक है भैया, इसको तो ये निमित्त हो गया है, या उसने वो क्रिकेटर ने अपने बैट से वो बॉल मारी, या उसने उधर से बॉलिंग करी, तो वो उसका निमित्त हो गया बॉल 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 के लिए। ठीक है।
तो वो हमें वो निमित्त दिखाई दे रहे हैं कि वो भी निमित्त हैं, लेकिन एक परमाणु है वो एक गति करता है यहाँ से और लोक के अंत तक जाता है, तो उसको कौन निमित्त होगा? जीव द्रव्य जब सिद्ध दशा को प्राप्त करता है तो उसको कौन निमित्त होगा? यहाँ से गया ऊपर और वहां रुक गया जा करके, सिद्ध शिला पे विराजमान हो गए सिद्ध भगवान, तो वे धर्म धर्म द्रव्य निमित्त होंगे कि नहीं होंगे? हाँ, तो ये तो हमें अपनी बुद्धि पूर्वक दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बहुत से पदार्थ ऐसे हैं जिनमें हलन चलन होता रहता है, गति और स्थिति होती रहती है उसमें, तो मूल उनके निमित्त कौन है? धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य, वे द्रव्य, और वे भी वही उसी में रहते हैं, उसी व्याप्त होकर के रहते हैं। इसमें लोग उस लोक में वे व्याप्त होकर के रहते हैं। ऐसा समझना, समय हो गया, आगे चर्चा कर करें।